माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बि ताहा व यासीन। मौलाना मौला सक़लैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल ग़ुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व मिलजुल के एक और बार बाबा से बुलंद नारे सलावत पढ़ें। मुसलसल आप हज़रात अज़ाए जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अज़ाए जनाब सैयदा के हवाले से मजालिस बर्पा हो रही हैं, उन मजालिस में शिरकत करने वाले तमाम अफराद जो इस तरीके से भी शिरकत फरमा रहे हैं, दामे दिल हमें सुखन इंतज़ाम फरमा कर एहतमाम फरमा कर तशरीफ़ आवरी के साथ परवरदिगार सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, सबकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद के मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका, जिसे सूरह कौसर के नाम से जाना जाता है, उस सूरह को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। सूरह मुबारका कौसर नुज़ूल के एतबार से मक्की सूरा है, यानी मक्के में सूरा नाजिल हुआ है। बहुत आराम और इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत आराम और इत्मीनान से सुनाऊंगा। सूरह कौसर की तफसीर और सूरह कौसर की तफसीर ही शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल में। देखने में तो सूरा बहुत छोटा है, 3 आयतों पर मुश्तमिल, सिर्फ 3 आयतें इस सूरे में परवरदिगार आलम ने रखी है, मगर मानी और मफाहिम का ऐसा पहले ज़ख़ार है कि तफसीर बयान होना शुरू हो जाए तो सूरा बड़ा होता जाएगा, तफसीर छोटी होती जाएगी। सूरह मुबारका जिसे सूरह कौसर के नाम से हम जानते हैं, इसका आगाज़ परवरदिगार आलम ने फरमाया है, इन्ना आतैना कल कौसर, या रसूल हम तुम्हें कौसर अता कर रहे हैं। अब कौसर अता कर दिया है तो फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी पेश कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन अब्तर है, बेनस्ला है, बेऔलादा है। आगाज हुआ है, पहले हम इसकी तफसीलात और तफसीलात की गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आखिर में इसकी शान नुज़ूल हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे कि सूरा क्यों नाज़िल हुआ, कैसे नाज़िल हुआ। लफ्ज़ी बहस हम पहले कर लेते हैं और उसी में से शहज़ादी के फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह पहुँचते रहेंगे। वैसे भी कुरान मजीद का जो भी लफ्ज़ शानी है उसमें से अहले बैत के फ़ज़ाइल ही छलके निकलते हैं। इन्ना आतैना, हमने अता किया। अरबी अदब के एतबार से इन्ना, अलिफ नून, नून के आगे फिर अलिफ, इन्ना। इन्ना जो है वो जमा की ज़मीर मुनफसिल है, जमा मुतकल्लिम के लिए।
बोली जाती है, ताद्दुद के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब ज्यादा अफराद के लिए बोली जाती है, जमा के लिए बोली जाती है। और अरबी में जमा दो से ज्यादा अफराद पर साबित आती है, यानी कम से कम दो से ज्यादा अफराद होने चाहिए तो जमा, तो ये जमा के लिए बोली जाती है। अल्लाह बोल रहा है, वो ज़मीर अपने लिए जो जमा के लिए बोली जाती है। हालांकि अल्लाह तो वाहिद है, वाहिद में भी अहद है, जिसके जैसा कोई नहीं, जिसका हमसर कोई नहीं, जिसका कफ कोई नहीं, वो वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, यकता है, अहद है। वो अहद बोल रहा है जमा की ज़मीर अपने लिए कि हमने अता किया। इसकी दो वजाहतें और दो तफसीलात तफासीर में बयान हुई हैं कि अल्लाह जमा कब इस्तेमाल करता है। पहली वजह, पहला रीजन कि अल्लाह वाहिद वहां इस्तेमाल करता है जहां अल्लाह को अपनी तौहीद की तरफ बुलाना हो, ये वाहिद का रीजन है। जैसे इन्ननी अल्लाह, मैं अल्लाह हूं, तो अल्लाह अपनी तौहीद की तरफ लोगों को दावत दे रहा है। या अल्लाह वाहिद का सेवा वहां इस्तेमाल करता है, या वाहिद की ज़मीर, जहां पर अल्लाह कोई काम बगैर किसी वसीले और वास्ते के अंजाम देता है। जैसे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नात और इंसानात को मैंने पैदा किया है, कोई और खालिक नहीं है, मैंने पैदा किया है, मैं ही खालिक हूं। जमा की ज़मीर या जमा का सेवा अल्लाह अपने लिए कहां पे इस्तेमाल करता है? पहली वजह, पहला हिस्सा, जहां अपनी अजमत का ऐलान करना हो, अपनी बुलंदी का ऐलान करना हो, अपनी फजीलत का ऐलान करना हो। अल्लाह फरमा रहा है हमने अता किया है, हमें पहचाना। हमने क्या अता किया है? क्या अता किया है हमने? बोलिए ताकि पहचाने जाए। क्या अता किया है? कौसर अता किया है। हमें पहचानो, हमारी अजमत को पहचानो, हमारी फजीलत को पहचानो, ताकि कौसर की अजमत को पहचान सको। हमें पहचानो ताकि कौसर की फजीलत को पहचान सको, हमारी बुलंदी को पहचानो ताकि कौसर की बुलंदी को पहचान सको। अब सोचिए आप, पहली वजह, पहला रीजन मैंने बयान कर दिया, दूसरा रीजन में आपने बाद में इंशाल्लाह बयान करता हूं। दूसरी वजह, पहले रीजन पर ही गुफ्तगू हो जाए। हमने अता किया है, अता करने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह। और अता किसे किया है? रसूल को अता किया है। अता करने वाले से भी बड़ा कोई नहीं, और जिसको अता किया है बंदों में उससे बड़ा कोई नहीं। तो अब सोचिए, अता करने वाला भी बड़ा, जिसको कौसर अता हुआ वो भी बड़ा। अब किसमें हिम्मत है कि कौसर की तफसीर बयान कर सके, कौसर की तफसीर बयान कर सके, कौसर की वजाहत बयान कर सके? तवज्जो की तो आखिरी पर तक पहुंचती रहे, बात तो बताते रहिएगा। किसमें हिम्मत है जो कौसर की तफसीर बयान कर सके, कौसर की तफसीर बयान कर सके, कौसर की वजाहत बयान कर सके, कौसर की अजमत बयान कर सके, कौसर की फजीलत बयान कर सके? किसमें हिम्मत है जो कौसर की तफसीर करे? हाँ, बस वही शख्सियत कौसर की तफसीर बयान कर सकती है जिसको कौसर मिला है, और वो शख्सियत भी कौसर की तफसीर बैठे बैठे बयान नहीं करेगा, रसूल पूरे वक्त के साथ खड़े होकर बयान करेगा। कि कौसर की अजमत क्या है, कौसर की फजीलत क्या है, कौसर की बुलंदी क्या है? पूरे वक्त के साथ रसूल खड़े होते थे शहजादी ज़हरा के लिए। ये कौन रसूल है? अल्लाह ने अपने रसूल को सब कुछ दिया। फलक बनाए, रसूल तेरे लिए, मलक बना रहा हूं तेरे लिए, शजर बना रहा हूं तेरे लिए, हजर बना रहा हूं तेरे लिए, आसमान का शामियाना तेरे लिए, जमीन का फर्श तेरे लिए, लोहे कलम तेरे लिए, कुर्सी तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए, कौसर तेरे लिए, पर तेरे लिए, बहर तेरे लिए, समंदर तेरे लिए, समंदर की लहरें तेरे लिए, लहरों पे झूलती हुई कश्तियां तेरे लिए, या शराब तेरे लिए, या नहार तेरे लिए, या अमलाक तेरे लिए, या अमलाक
शहजादी फातिमा है तो पूरे दर्द के साथ खड़े होना है। किसको खड़े होना है? शहजादी फातिमा के बस में आने से रसूल पूरे दर्द के साथ खड़े हो जाते थे। मोहतबर, मुअस्सर, तारीख, हदीस, तफसीर के शहजादी फातिमा के आने से रसूल पूरे तक के साथ खड़े हो जाते थे। और रिवायतों में दो अल्फाज अलग अलग हैं, इस्तामत भी है, इस्तखलत भी है। इस्तखलत मतलब जब भी शहजादी आती थी रसूल पूरे तक के साथ खड़े हो जाते थे। दूसरी जगह पर इस्तामत का मतलब जब भी शहजादी खड़ी होती थी रसूल पूरे तक के साथ खड़े हो जाते थे। जब भी का मतलब क्या होता है? अगर एक मर्तबा फातिमा खड़ी होंगी तो रसूल एक मर्तबा खड़े होंगे, और अगर 70 मर्तबा खड़ी होंगी तो रसूल 70 मर्तबा खड़े होंगे। अब खोलिए अपने अज़ान के दरीचों को, खोलिए अपने समातों के घोड़ों को अपने समातों के घोड़ों को बुलंद कीजिए, आज की बुलंदी पे चलिए। फजीलतों का एक नया दरीचा खोलने जा रहा। भाई शहजादी फातिमा के आने से रसूल खड़े होते थे, शहजादी फातिमा के खड़े होने से रसूल खड़े होते थे। अली के एहतराम में नहीं खड़े होते थे, अली के आने से नहीं खड़े होते थे, अली के खड़े होने से नहीं खड़े होते थे। लेकिन फजीलतों का एक काम मुलाहिजा कीजिए, अली के आने से शोहर के एहतराम में फातिमा खड़ी होती थी। अली के आने से शोहर के एहतराम में फातिमा खड़ी होती थी, फातिमा के एहतराम में नबी खड़े होते थे। और उसके बाद इस बात पर यही रोक दीजिए, जितनी भी सरदारियां हैं कायनात में सब शहजादी के घर में हैं। जितनी भी सरदारियां हैं सब शहजादी के घर में हैं। यकीन न हो तो चादरें तकदीर में देती है। जितने हैं सारे सरदार, बाप नबियों का सरदार, शोहर अलियों का सरदार, औरतों के सरदार, बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार, जितने भी अल्लाह के दिए गए मनसब हैं सब शहजादी के घर में हैं। नाम लीजिए मनसब का, फिर बताइए कौन सा मनसब फातिमा के घर में नहीं है? नबूवत फातिमा के घर में, रिसालत फातिमा के घर में, इमामत फातिमा के घर में, विलायत फातिमा के घर में, रिसायत फातिमा के घर में, खिलाफत फातिमा के घर में। सारे मनसब फातिमा के घर में जमा है। खिलाफत भी, रिसायत भी, इमामत भी, नबूवत भी, रिसालत भी। अली के खड़े होने से रसूल खड़े नहीं होते थे, फातिमा के खड़े होने से रसूल खड़े होते थे। लेकिन जब भी अली खड़े होते थे शोहर के एहतराम में फातिमा खड़ी, फातिमा के एहतराम में नबी खड़े। एक और शख्सियत है, लाख दुनिया उसे काफिर कहे, अबू तालिब अजमतों का वो दरीचा जो अहले बैत के घर की दीवार में खुलता है, उस दरीचे को अबू तालिब कहते हैं। और दुनिया को कुछ भी कह देती है, दुनिया के कहने में क्या है। उमर इब्न अब्दुल अजीज बड़ा एहतजाज पसंद बादशाह गुजरा, बनी उमैया का आखिरी खलीफा था। इसे शौक था लोगों को मुसलमान बनाने का, घेर के मुसलमान बना लेता था। एक बार इसने बना लिया यहूदी को मुसलमान, इतना पक्का बना लिया कि हर नमाज में अगली सफ में रहता था, जुमे में भी अगली सफ में,
जुमे के खुतबे में भी अगली सब में खुतबे में क्या होता था, लान तान होती थी मौलानी के ऊपर। और लान तान क्या होती थी मौलानी के ऊपर, इस जबान में ताकत है कि अली की शख्सियत पे खरोच भी डाल सके। बेटे में जब कुछ न मिला तो लोगों ने बाप को ही कहा, खुतबे में यही कहा जाता था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जबान जल जाए हमारी, नक़्ल कुफ्र गुफ्र बशर, अली का बाप काफिर था। ये यहूदी मुसलमान हुआ था, यार जुमे में सुनता था अली का बाप काफिर था, अली का बाप काफिर था। एक दिन पहुंच गया उमर के पास, सरकार आपका बड़ा एहसान, आपने मुझे मुसलमान कर दिया, जहन्नम से निकाल के जन्नत में दरीचों की हवा खिला दी, बड़ा एहसान आपका, बड़ा काम, एक और कर्म कर दीजिए। जी बताइए। सरकार शादी हुई नहीं मेरी, अपनी बेटी से मेरी शादी करा दीजिए। अब बादशाह से जो कह दिया अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो, त्योरियों पे बल पड़े, जाहिर सी बात है बादशाह भी है तो इस्लाम के काबू में रखना है, तो नहीं हम शादी नहीं करा सकते। सरकार में मुसलमान नहीं, काबू मुसलमान, क्या तो आपकी बेटी मुसलमान नहीं है, लोग भी मुसलमान है, तो करा दीजिए शादी, क्या परेशानी है। दुनिया बड़ा बड़ा बुरा भला कहेगी, क्या क्यों मेरे इस्लाम में कुछ शक है, नमाजी अच्छा नहीं है, रोजेदार अच्छा नहीं है, कहीं मुसलमान हो, कोई यकीन है तुम्हारे इस्लाम पर, क्या तो अपनी बेटी पे यकीन नहीं है, कहीं बेटी मुसलमान है, या तो क्या परेशानी है, क्यों शादी नहीं करा रहे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा कि असल मसला ये है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा बाप काफिर है, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा बाप काफिर है। उसने कहा अच्छा, मतलब आप मुझसे अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करा रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप काफिर है। सरकार मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सरकार मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जी बताइए, क्या सरकार आप ज्यादा अफजल है कि रसूल ज्यादा अफजल है? आप ज्यादा अफजल है कि रसूल ज्यादा अफजल है? रसूल ज्यादा अफजल है। क्या आपकी बेटी ज्यादा अफजल है कि रसूल की बेटी ज्यादा अफजल है? कि रसूल की बेटी ज्यादा अफजल है? हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, सरकार मुझे बस इतना समझा दीजिए, जब आप मकसूद होकर अपनी मकसूद बेटी की शादी मुझसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप काफिर है, तो रसूल अफजल होकर अपनी अफजल बेटी की शादी दुनिया की सारी तहरीकें अली के बाप पे आके रुक जाती हैं। हमने तहकीक की है माशाअल्लाह कि अली का बाप काफिर था, ये कौन सी तहकीक है जो अली के बाप पे आके रुक जाती है? जुमला महसूस कीजिएगा, पूरी नजाकत और कैफियत के साथ और ताकत के साथ पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना। आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं, जनाबे अबू तालिब के हक के लिए बुलंद होने वाले हाथ होंगे, उनके हक के लिए बुलंद होने वाली आवाजें होंगी। अगर जुमला सहन से होता हुआ दिल में घर कर जाए तो हमेशा याद में रखिएगा, जुमले की कैफियत महसूस कीजिएगा, और यहाँ का मंजर महशर में बदल जाना चाहिए। दुनिया जब ये कहती है ना कि हमने तहकीक की है अली का बाप काफिर था, मैं परेशान हो जाता हूँ कि आखिर अली के बाप पर ही तो तहकीक होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लबों पे मुस्कुराहट दौड़ आती है कि और किसी का बाप मिले हमने अजमत पहचानी है, बुलंदी पहचानी है। आगे सूरा पढ़ा, आतैना, हमने क्या किया? क्या किया? हमने अता किया, हमने अता किया। अब यहां भी दो लफ्ज हैं, एक एता है और एक ईता है। ईता
देने वाला बराबर भी हो सकता है। ईता का लफ्ज देने के लिए ही इस्तेमाल होता है, मगर वहां इस्तेमाल होता है जहां देने वाला बड़ा भी हो सकता है, देने वाला बराबर भी हो सकता है। लेकिन एता जिससे आतैना बना है, ये वहां इस्तेमाल होता है जहां देने वाला बड़ा ही होता है। यानी अल्लाह ने कौसर रसूल को देकर अपनी बड़ाई बताई है कि मैं बड़ा होकर दे रहा हूं। तवज्जो अजीजों, मैं बड़ा होकर दे रहा हूं। जब मैं बड़ा होकर दे रहा हूं तो ऐ मेरे रसूल, आपको वहां नहीं मिलेगा जहां आपको सब मिल गया है। कौसर लेने के लिए आपको अर्श की बुलंदी पे चल के आना पड़ेगा। और अल्लाह ने सफर भी बयान फरमाया। क्या सफर बयान फरमाया? कौसर लेने के लिए जा रहे हैं, नूरे फातिमा लेने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ने सफर बयान फरमाया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से तवज्जो मस्जिद अक़सा तक फातिमा को लेने का सफर है। आगाज कहां से है? मस्जिद हराम से। इख्तिताम कहां पर है? मस्जिद अक़सा तक। यानी शहजादी को लेने का सफर है मस्जिद से मस्जिद तक, मस्जिद से मस्जिद तक, मस्जिद से मस्जिद तक। अल्लाह ने पहले ही बता दिया, मस्जिद से मस्जिद तक का सफर कराकर कि शहजादी की अज़मतों का मरकज़ मस्जिद होगी, फातिमा की अज़मतों का मरकज़ मस्जिद होगी, फातिमा की अज़मतों का मरकज़ मस्जिद होगी। इसीलिए आपने देखा नहीं, नबी की मस्जिद से सबके दरवाजे बंद कर दिए गए। फातिमा ज़हरा का दरवाजा खुला रखा। परवरदिगार छोटा सा रोशनदान खोल ले का? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ज़हरा का दरवाजा खोलेगा। परवरदिगार नए नए मुसलमान हैं, नाराज भी हो सकते हैं, तो नाराज हो रहे हैं तो होने दो, सिर्फ ज़हरा का दरवाजा खुलेगा। अब अगर हर दिल की यही बात है तो बताइएगा, नाराज हो रहे हैं तो होने दो, सिर्फ और सिर्फ ज़हरा का दरवाजा खुलेगा। हमने अल्लाह की सुन्नत का दामन थाम लिया, इसका मतलब अल्लाह की सुन्नत भी यही है, दुनिया चाहे नाराज हो जाए बस फातिमा ज़हरा राज़ी हो जाए। दुनिया नाराज होती रहे तो हो, बस फातिमा ज़हरा राज़ी हो जाए। परवरदिगार किसी का दरवाजा तो खोल दे, किसी सहाबी का, किसी यार का, किसी दोस्त का, किसी खाला का। खाला का दरवाजा क्या खुलेगा? जब अम्मा ही का दरवाजा बंद हो गया है तो खाला का दरवाजा कैसे खुल जाएगा? महसूस फरमा रहे हैं? तो शहजादी के अजमतों का मरकज मस्जिद है, शहजादी की अजमतों का महवर मस्जिद है। इतनी बुलंदी पे आपने सुना है तो जुमला महसूस फरमाइएगा, महसूस हो तो महसूस फरमाइएगा। भाई अजमतों के आगाज़ ज़माने रसूल में दो ही निशान है, दो ही फतेह हैं, दो ही एड्रेस हैं, दो ही पहचान है, दो ही अलामतें हैं, दो ही आयतें हैं। अजमत के एक निशान को मस्जिद कहते हैं, एक निशान को काबा कहते हैं, एक मस्जिद एक काबा। बस दोनों में फर्क ये है, काबे में अली का दरवाजा खोला है, मस्जिद में इन्ना आतैना तबरीज़। बच्चे जवान नौजवान माशाअल्लाह आपको हौसला है, बुजुर्गों से भी तवज्जो चाहता हूँ। नज़ाकत भरी बात करने जा रहा हूँ, नज़ाकत भरी बात। दूसरी वजह और दूसरा रीज़न बताने जा रहा हूँ। अल्लाह
जमा की ज़मीर कब इस्तेमाल करता है? पहला रीजन क्या बताया? जहां अपनी अजमत बयान करता। दूसरा रीजन सुनिए, दूसरी वजह तफसीर नूर में आयतुल्लाह मोहसिन कराती ने भी इस रीजन को वजह को सबक को लिखा है कि अल्लाह जमा की ज़मीर कब इस्तेमाल करता है। अल्लाह जब कोई काम बगैर किसी वास्ते और वसीले के करता है तो वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल करता है। जैसे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानात को पैदा किया। लेकिन जब अल्लाह कोई काम किसी वसीले और जरिए के जरिए करता है तो अल्लाह जमा की ज़मीर इस्तेमाल करता है। मसलन व अंज़लना मिनस समाए माअन, हमने आसमान से पानी नाज़िल किया। अल्लाह ने आसमान को वसीला बनाया पानी को नाज़िल करने का, तो अल्लाह ने जमा की ज़मीर इस्तेमाल की। अल्लाह इन्ना आतैना में भी जमा की ज़मीर इस्तेमाल कर रहा है, यानी अल्लाह ने ये काम भी किसी वसीले से किया है। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं पहुंची बात। ढूंढिए वो वसीला और जरिया जिस वसीले के जरिए अल्लाह ने कौसर अपने हबीब तक पहुंचाया है। सिर्फ एक ही शख्सियत का जलवा आपके अज़हान में ज़ुहूर करेगा जिस शख्सियत को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। अल्लाह ने ज़ाते खदीजा के जरिए कौसर अपने रसूल तक पहुंचाया है। इसीलिए आपने देखा नहीं, कौसर खदीजा के जरिए रसूल तक पहुंचा है। कौसर मतलब कसरते नस्ल खदीजा के जरिए रसूल तक पहुंची है। यही वजह है कि वफाते जनाबे खदीजा के बाद रसूल सबसे ज्यादा तस्करा जनाबे खदीजा का करते थे। कहीं जाते थे सबसे आखिर तक जिसका तस्करा करते रहते थे वो ज़ाते जनाबे खदीजा है। कहीं से आते थे तो आने का आगाज यानी सफर का इख्तिताम जब होता था घर में दाखिल होते थे तो दरवाजे ही से जनाबे खदीजा का तस्करा करते हुए घर में दाखिल होते थे। तवज्जो दीजिएगा, आते वक्त भी जनाबे खदीजा का तस्करा, जाते वक्त भी जनाबे खदीजा का तस्करा। इतना तस्करा करते थे, इतना तस्करा करते थे, इतना तस्करा करते थे कि बहुत से लोग तो इस तस्करे से चिढ़ते भी थे, जलते भी थे और तारीख ने उन सब लोगों के नाम भी लिखे हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि नाम लेना मेंबर से जरूरी नहीं होता। बहुत से नाम जबान का जायका नाम लेना मेंबर से जरूरी नहीं होता। बहुत से नाम जबान का जायका भी डाल लेते हैं। एक मर्तबा चिढ़ के जल के खातून ने कह भी दिया, या रसूल आपको क्या हो गया? आप हर वक्त खदीजा का तस्करा करते रहते हैं, आपको खदीजा से बेहतर भी ख़वातीन मिली है। तारीख बताती है कि रसूल के सर के बाद गुस्से की वजह से कांपने लगे। रसूल ने फरमाया ला वल्लाह, नहीं कसम खुदा की नहीं, खदीजा से बेहतर मुझे कोई औरत मिली ही नहीं। इसलिए कि जब सारी दुनिया काफिर थी खदीजा मुझ पर ईमान लाई। जब सारी दुनिया काफिर थी खदीजा मुझ पर ईमान लाई। जब सारी दुनिया मुझे झुठला रही थी खदीजा ने मेरी तस्दीक फरमाई। चार रीजन बयान किए हैं रसूल ने। तस्करा किसका है? ये जनाब खदीजा का तस्करा कर रहा हूं। ये सोच के सुनिएगा कि तस्करा आपके अलावा किसी और के यहाँ नहीं होता। ये तस्करा कम से कम यहाँ तशना नहीं रहना चाहिए, यहाँ प्यासा नहीं रहना चाहिए। जो फिजा और हवाओं में बैठे हैं ना दरमियान में, जो दीवार से लगे हुए बैठे हैं वो भी, जो सुकून बन के बैठे हैं वो भी, तस्करा जनाब खदीजा का है। जिसके दिल में जनाब खदीजा की जितनी अजमत जलवा करे उतनी ताकत से बताएगा कि जनाब खदीजा की अजमत कितनी दिल में उतरी हुई है। रसूल ने फरमाया नहीं कसम खुदा की नहीं, खदीजा से बेहतर मुझे कोई औरत मिली ही नहीं। तो जब सारी दुनिया काफिर थी खदीजा मुझ पर ईमान लाई। जब सारी दुनिया मुझे झुठला रही थी खदीजा ने मेरी तस्दीक फरमाई। जब सारी दुनिया मुझसे अपना माल छुपा रही थी खदीजा मुझ पर मौजूद से मौजूद
अब वो बारीक और महीन सी बात जो मैंने आज किया था कि बयान करूंगा आफरीना की तफसीर बुलंदी पे अल्लाह है भी देने वाला अपने पास बुलाया है अल्लाह ने अपने रसूल को। बहुत नाजुक बात है, जहन के सारे दरीचे जितने भी हैं ना पास में सब खोल दीजिए। बुलंदी कौसर की इस कदर अल्लाह को बतानी थी कि खुद कौसर दिया तो अपने पास में रसूल को बुलाया, खदीजा के जरिए दिया तो खदीजा के पास में रसूल को चल के जाना पड़ा। जिसकी तारीख में नजर है बताएगा। खदीजा को लेने के लिए गए हैं रसूल, खदीजा खुद घर पे नहीं आई है, रसूल को बारात लेके जाना पड़ा है। अल्लाह से मोहम्मद अमोवी साहब के बड़े खतीब गुजरे हैं, उनसे किसी ने पूछ लिया सरकार रसूल की बीवियां कितनी थी? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस एक ही के बारात का वलीमा खाया, मुझे नहीं पता, मैंने तो एक ही के बारात का वलीमा खाया है। जानिएगा खदीजा को लेने के लिए कौन गया है? रसूल। ये कौन रसूल है? खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, नूर अव्वल, बसारत अव्वल, जिक्र अव्वल, शूर अव्वल, अक़ल अव्वल, ज़िक्र अव्वल, फिक्र अव्वल, इल्म अव्वल रसूल लेने गया है, बशर अव्वल रसूल लेने गया है, फिक्र अव्वल रसूल लेने गया है। ये कौन रसूल जा रहा है? सर पे सहरा सजाकर, सर पे सहरा बांधकर, सर पे सहरा सजाकर, सर पे सहरा बांधकर रसूल जा रहा है खदीजा को लेने। कौन रसूल जा रहा है खदीजा को लेने? जो कभी आया लेने नहीं गया, जो कभी इस्लाम लेने नहीं गया, जो कभी कुरान लेने नहीं गया, वो जा रहा है खदीजा को लेने। भाई और बीवियां और हैं, खदीजा और है, और बीवियां रसूल के आंगन में भेजी गई है, खदीजा दुल्हन बनाकर लाई गई है। दुल्हन बनाकर खदीजा लाई गई। और किस खदीजा को लेने गए हैं रसूल? किस खदीजा को लेने? क्या पढ़ते हैं ज़ारत वारिसा में, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहाम मुतहहरा लब तुनज्जिस कल जाहिलियत व अंजासिहा। ऐ मौला हुसैन मैं गवाही देता हूँ क्या आप बुजुर्ग पुश्तों में रहे, पाको पाकीज़ा रहमों में रहे। ये पाको पाकीज़ा रहम ही तो जनाब खदीजा है। नहीं तवज्जो फरमाई, जनाब फातिमा ज़हरा से लेकर इमाम मेहदी तक हर नूर के लिए जिस ताहिरा बीबी को मरकज बनाया है उसका नाम खदीजा है। अब ये खिताबत का तुक्का नहीं था, जो मैंने मार दिया आपने सुन लिया वाह कह दिया, तारीख से साबित है। निजासत भरे दौर में भी खदीजा को ताहिरा कहा जाता था, निजासत भरे जमाने में भी खदीजा को ताहिरा कहा जाता था, निजासत भरे जमाने में भी खदीजा को ताहिरा कहा जाता था। एक जुमला साथ में जोड़ दूं ताकि फजीलत तक पहुंचने में आसानी हो। निजासत भरे जमाने में भी खदीजा को ताहिरा कहा जाता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे झूठ भरे जमाने में रसूल को सादिक कहा जाता था। अब समझे आप, खदीजा ने सैकड़ों दौलतमंदों के रिश्ते इसीलिए ठुकरा दिए चूंकि तहारत सदाकत का इंतजार कर रही थी, ताकि पाको पाकीज़ा नस्ल पैदा हो सके कसरत नस्ल के साथ। और रसूल गए जब बारात लेकर जनाब खदीजा के घर, खदीजा को पता चला कि सब बीवियां नाराज, मक्के की सारी औरतें नाराज, सबको जनाब खदीजा ने अपने घर बुलवा दिया, आ जाइए। कैसे बुलवाया? सबकी दावत कर दी। दावत एक ऐसी चीज है कि अच्छा खासा अकड़ा हुआ आदमी भी सीधा हो जाता है। सबकी दावत करके बुला दिया, क्या चाहिए? सब बैठे हैं सामने औरतें। जनाब खदीजा ने पूछा सुना है कि नाराज हैं हम लोग? नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? इतने सारे दौलतमंदों के रिश्ते आपने ठुकरा दिए। बहुत आहिस्ता से जुमला पढ़ूंगा,
लेकिन अगर खदीजा का जवाब लगे अर्श की बुलंदी पे जाने वाला तो जवाब जरूर बताइएगा। जब उन लोगों ने कहा ना, औरतों ने, कि आपसे इसलिए नाराज है कि इतने सारे दौलतमंदों के रिश्ते आपने ठुकरा दिए, जनाब खदीजा ने मुस्कुराते हुए बड़ी आहिस्ता से फरमाया कि पहले तो मुझे ये बताओ, इतने सारे दौलतमंदों में से मुझसे बड़ा दौलतमंद कौन है? ये बताओ, जिससे मैं शादी कर रही हूँ उससे बड़ा साहिब कौन है? उससे बड़ा अमीन कौन है? ख़वातीन खामोश हो गई, औरतें चुप हो गई। होता है ना हमारे समाज में भी होता है, जब लड़ाइयाँ ठीक होने वाली होती हैं तो अचानक एक चचा मियाँ पलट जाते हैं। कुछ भी हो जाए, मेरे जीते जीतों में मेल नहीं करेगा, मैं ठीक होने ही नहीं दूंगा। वहां भी खातून भड़क गई। जब सब मामला ठीक हो रहे थे तो खातून भड़क गई। खदीजा, नाराज होने वाली बात ही है, इतने सारे दौलतमंदों के रिश्ते ठुकरा दिया आपने, और माशाअल्लाह सुन्ना माशाअल्लाह सुन्ना सुन्ना माशाअल्लाह एक गरीब से शादी कर दी, एक फकीर से शादी कर दी। अरे आपके बाप के सर का ताज तो आसमान से मिलता था। हमारे यहाँ मुहावरा बोला जाता है, जब कुछ ज्यादा ही ऊंचा होने लगता है तो कहा जाता है कि ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहा है। कहा जाता है, अरब का मुहावरा है कि इसके सर का ताज आसमान से मिल रहा है। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ों, अब ये जुमला नहीं है, जनाब खदीजा का यकीन है। जनाब खदीजा का यकीन जिसके दिल के यकीन में इजाफा कर दे, वो अपनी आवाज में इजाफा करके जनाब खदीजा की अज़मतों को सलाम करेगा। मेरे खिताबत को दाद न दे, जनाब खदीजा की अज़मतों को सलाम करना है पूरी ताकत से। जैसे ही उस बीबी ने कहा ना, अरब की उस औरत ने, खदीजा तुझे हो क्या गया है, एक फकीर से शादी कर ली, माज़अल्लाह तेरे बाप के सर का ताज आसमान से मिलता था। खदीजा के चेहरे पर गज़ब की लकीर हुई। जनाब खदीजा ने उस अरब की बदौलत की आंखों में आके प्यार में फरमाया, पीछे हट, मेरे बाप के सर का ताज आसमान से मिलता था, लेकिन देखना मेरे शौहर के पैरों में जूतियां। हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब ये कौसर क्या है, इसके लिए पहले शान नुज़ूल देखना पड़ेगा कि ये सूरह नाज़िल क्यों हुआ। अरब का काफिर, मक्के का एक काफिर आस बिन वाइल लानती, उसने रसूल को अबतर कहना शुरू कि माज़अल्लाह मोहम्मद जो अपने रसूल कहता है वो अबतर है। अबतर मतलब बेऔलाद, बेनस्ल। आस बिन वाइल को क्यों जरूरत पड़ी रसूल को अबतर कहने की? असल में कुफ्र घबराया हुआ था, इस्लाम फैल रहा था, कुफ्र सिमट रहा था। कुफ्र अपने आप को तसल्ली देने के लिए रसूल को अबतर बताने लगा। तसल्ली किस बात की? कि चलो अगर आज इस्लाम फैल रहा है तो कोई बात नहीं, रसूल की औलाद तो कोई है नहीं, तो इस्लाम उसी दिन तक फैलेगा जब तक रसूल है। चूंकि रसूल बेऔलाद है, आगे इस्लाम कौन बढ़ाएगा, आगे इस्लाम कौन फैलाएगा? नहीं, तवज्जो फरमाई। काफिर था मगर पता था रसूल के बाद इस्लाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी औलाद की होती है, असहाब की नहीं होती। औलाद की होती है, असहाब की नहीं होती। जमीन रिसालत पर बल पड़े, कंकर, ईंट, पत्थर, कूड़े कांटों से न घबराने वाला रसूल
जश्न हैरत अल्लाह की तरफ उठी, दस्ते दुआ अल्लाह की तरफ बढ़ा। अल्लाह ने रसूल को तसल्ली देने के लिए सूरा नाज़िल फरमाया। रसूल जो तुम्हें अबतर कह रहे हैं, घबराना किस बात का है, हम तुम्हें कौसर दे रहे हैं। तुम अबतर नहीं हो, तुम्हारा दुश्मन अबतर है। तुम अबतर नहीं हो, तुम्हारा दुश्मन बेनस्ल है। तुम अबतर नहीं हो, तुम्हारा दुश्मन बे औलाद है। असल में अबतर से पता चलेगा कि कौसर क्या है। अबतर कौसर के मुकाबले पर है, कौसर अबतर के मुकाबले पर है। महसूस फरमा रहे हैं बात। अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरे हबीब, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुस्तरिब होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेकरार होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें फातिमा की शक्ल में कौसर दे रहे थे। इसका मतलब कौसर से मुराद है सिद्दीक़ा, कौसर से मुराद है ताहिरा, कौसर से मुराद है ज़हरा, कौसर से मुराद है सैयदा, कौसर से मुराद है फातिमा। अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अबतर बोल रहा है, हम बता रहे हैं कि वो अबतर है। तुम्हारे पास तो फातिमा की शक्ल में कौसर है, जिससे तुम्हारी नस्ल इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि किसी की नस्ल हो न हो, तुम्हारी नस्ल दुनिया के हर कोने में रहेगी। तुम्हारी नस्ल को बढ़ाकर हमेशा के लिए दायम कर दूंगा, फिर उस दायम को इतना कायम कर दूंगा, इतना कायम कर दूंगा, इतना कायम कर दूंगा कि तुम्हारी नस्ल के आखिरी वारिसी को कायम बना दूंगा, फिर उसकी हुकूमत को क़यामत से मिला दूंगा। आएगा वो जो ज़हरा का लाल है, फातिमा का बेटा है। उस दिन भी तो अज़मतों का ऐलान होगा। दो शख्सियतें आएंगी, एक शख्सियत आसमान से आएगी, एक शख्सियत यहाँ से ज़ुहूर करेगी। आसमान से मरियम का बेटा आएगा, ज़ुहूर फातिमा का बेटा करेगा। जब दोनों आएंगे तब अज़मतों का उन्वान दुनिया को पता चलेगा। फातिमा का बेटा मरियम के बेटे से कहेगा, आप बुजुर्ग हैं, आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। मरियम का बेटा कहेगा, मूंगा में कभी नहीं, आज तुम्हारा उम्मती हूँ, आज तुम्हारा उम्मती हूँ, आज मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा, तुम आगे नमाज पढ़ाओगे, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा, तुम आगे नमाज पढ़ाओगे, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा, तुम आगे नमाज पढ़ाओगे, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा, तुम आगे नमाज पढ़ाओगे। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, दुनिया वालों को जाके बता दीजिए कि जब इस सिलसिले का आखिरी इमाम नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, तो इस सिलसिले का अज़मतें खुल के आएंगी, फजीलतें छन के आएंगी। तो कौसर से मुराद शहजादी फातिमा। आगे से पढ़ा, तर्जुमा तो मुझसे सुना ही नहीं। फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अब हमने कौसर अता कर दिया है, अब क्या कीजिए, अपने रब की नमाज पढ़िए, अपने रब की नमाज पढ़िए। इसका मतलब अल्लाह ने साथ में ये भी फैसला कर दिया, जिसे फातिमा मिले वो नमाज पढ़े, जिसे फातिमा मिले वो नमाज पढ़े। रसूल से कहा गया पढ़ो नमाज। अब जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत है वो नमाज पढ़ के बताए कि हमारे दिल में फातिमा है, हमारे दिल में ज़हरा है, हमारे दिल में सैयदा है। अब नमाज पढ़ना भूलिएगा मत, अगर दिल में फातिमा रहती है। हर वक्त नमाज पढ़िए, पांचों वक्त नमाज पढ़िए, पांचों को 3 टाइम इकट्ठा करके नमाज पढ़ लीजिए, चूंकि दिल में फातिमा ज़हरा है।
में फातिमा रहती है। क्या कहा परवरदिगार ने? रब्बिक, अपने रब की नमाज पढ़ी। रब्बिक, अपना रब, तेरा रब। रसूल से अल्लाह फरमा रहा है मैं तेरा रब हूं। रब्बुक कुरान मजीद में 20 मरतबा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। मेरे रसूल में तेरा रब, मेरे हबीब में तेरा रब, मेरे बंदे में तेरा रब, मेरे महबूब में तेरा रब। अल्लाह झूम झूम के फरमा रहा है मैं तेरा रब। बंदगी हो तो इतनी बुलंद हो कि अल्लाह को भी फख्र हो कि ये मेरा बंदा है, मैं इसका खुदा हूं। बदहर और कुर्बानी पेश कीजिए। इन्ना शान तेरा दुश्मन अख्तर है। शान अरबी अदब के एतबार से इसमें फाइल है, इसमें फाइल इस्तिमरार पे दलालत करता है। शान के आगे का लगाया गया, शान अका। शान इसमें फाइल है, इसमें फाइल इस्तिमरार यानी हमेशगी, कंटिन्यूएशन पे दलालत करता है। यानी रसूल का दुश्मन कल भी अख्तर था, आज भी अख्तर है, कल भी अख्तर रहेगा। अब संभालिएगा अपने आप को। नजाकत मालूम है क्या है? किसने कहा अख्तर? आस बिन वाइल ने कहा था रसूल को अख्तर। किसने कहा था? किसने? आस बिन वाइल ने कहा था रसूल को अख्तर। अल्लाह ने फरमाया कि तू नहीं, ये अख्तर है। तो कौन अख्तर है? आप लीजिएगा क्या है? आस बिन वाइल। जानते हैं आस बिन वाइल को? आस बिन वाइल को नहीं जानते? तो अमरयास को तो जानते होंगे। जानते हैं अमरयास को? अमरयास आस बिन वाइल का बेटा है। नजाकत समझिए, बेटा तो है, अल्लाह कह रहा है अख्तर है। बेटा तो है, अल्लाह कह रहा है अख्तर है। बेटा तो है, अल्लाह कह रहा है अख्तर है। हदीस सुन लीजिए, ना कोई नुक्ता, ना कोई जुमला, ना कोई तफसीर, ना तफसीर। फटे नाम से किसी ने पूछा मौला औलाद तो दिखाई देती है, अल्लाह कह रहा है अख्तर है। फटे नाम ने फरमाया होती किसी और की है। कौसर की तफसीर है फातिमा, कौसर की तफसीर है ज़हरा। दुश्मन किसका अख्तर है? रसूल का दुश्मन अख्तर है। हमला किस पे बोला गया था? रसूल पे। जवाब किसने दिया? इसका मतलब ये अल्लाह और रसूल के दरमियान मुआहिदा है। जो उस पे हमला करेगा उसको मैं जवाब दूंगा, उससे बदला मैं लूंगा। जो अल्लाह पे हमला करेगा उससे बदला रसूल लेंगे। तवज्जो फरमाई। यानी जो रसूल को कुछ कहेगा बदला अल्लाह लेगा, जो अल्लाह को कुछ कहेगा बदला रसूल लेगा। एक और शख्सियत है, जब कोई रसूल को कुछ कहता है वो तब भी बदला लेता है, जब कोई अल्लाह को कुछ कहता है वो तब भी बदला लेता है। इसका मतलब जब कोई उसे कुछ कहेगा तो रसूल भी बदला लेगा, खुदा भी बदला लेगा। यकीन न हो तो नबी के मैदान में हो, रसूल ने फतवा दे के बदला लिया, अल्लाह ने फतवा भेज के बदला लिया। मन कुंता मौला अली अली, मन कुंता मौला अली अली, हम सबका मौला अली अली, हम सबका मौला अली अली, हम सबका आका अली अली, तहराक के साहर अली अली, तहराक के साहर अली अली, हसनैन का मामा अली अली, हसनैन का मामा अली अली, सलमान का मौला अली अली, कमर के मौला अली अली, सलमान का मौला अली अली, हसनैन का मौला अली अली, हसनैन का मामा अली अली। नारा महसूस हमारा अब आइए नज़ाकतें पहुंचे तो बताइए, कैफियतें महसूस फरमाए तो एहसास दिखाइए।
दुश्मन अख्तर है रसूल का, और सिर्फ रसूल का ही नहीं, जो भी रसूल की सफ में है सबका दुश्मन अख्तर है। फातिमा का दुश्मन भी अख्तर है, अली का दुश्मन भी अख्तर है, हसन का दुश्मन भी अख्तर है, हुसैन का दुश्मन भी अख्तर है। इसलिए कि फजीलतों में अल्लाह ने जहां अहले बैत को खड़ा किया, कोई बराबरी कर नहीं सकता, कोई बराबर आ ही नहीं सकता। एक मासूम के चाहने वाले गुजरे हैं, फिजाल बिन हसन, क्या नाम है? फिजाल बिन हसन, अबू हनीफा के जमाने में। एक दिन पहुंच गया अबू हनीफा के पास टहलते टहलते, सब सवाल कर रहे थे। फिजाल ने कहा, सरकार इजाजत हो तो मैं भी सवाल करूं? कीजिए, तवज्जो से कीजिए। सरकार, मेरा एक भाई वो अली को मानता है, बहुत मानता है, और वो कहता है कि अली सबसे अफजल है, और मैं सरकार उनको मानता हूँ जिनको आप मानते हैं। ठीक है, बताइए, बहुत अच्छी बात है। सरकार रोजाना मुझसे बहस करता है कि अली अफजल है। आज मुझे कोई ऐसी तकनीक बताइए जिससे मैं साबित कर सकूं कि अली नहीं बल्कि वो खुलाफा अफजल है तो रसूल के बाद आए। बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। तो कैसे सरकार बता दीजिए। जाके कहना अपने भाई से, क्या आप दफन से देखे ना कौन अफजल है? अली कहां तक है रसूल से दूर। इन लोगों की अफजलियत के लिए यही बात काफी है कि दफन भी रसूल के बराबर में हुए हैं। फिजाल बिन हसन ने कहा, सरकार मैंने यही कहा था अपने भाई से, मगर सरकार उसने तो घटा से जवाब दे दिया। क्या उसने क्या जवाब दिया? जैसे मैंने कहा ना कि रसूल के पास दफन है, तो उसने कहा, यार पहले ये बताओ, ये इनकी जमीन थी जो दफन है? जो भी हफ्ते फातिमा के लिए ज़हमत उठाता है उसके लब बोलने चाहिए, उसकी ज़बान बोलनी चाहिए। ये इनकी अपनी ज़मीन है जो दफन है। ये इन्होंने रसूल को तोहफे में दी थी, वो वापस ले ली। किसकी ज़मीन? इनकी। रसूल को तोहफे में देके वापस ले ली। अगर रसूल को तोहफे में देके वापस ली है तो खुद दफन हो गए हैं रसूल के बराबर में, अपनी समझ के कि हमने तोहफा दिया था रसूल को, हम ही दफन होंगे। तो रसूल ने हदीस में फरमाया, तोहफा देके वापस लेने वाला ऐसा है जिसे कोई अपना लुआब दहन निकाल के दोबारा वापस ले जाए। उसने कहा, अच्छा ये काम तुम्हारे भाई ने? जी सरकार, हमें क्या जवाब आप बताइए। उसने कहा, अपने भाई से कहना कि इनकी अपनी जमीन नहीं थी, इनकी बेटी को रसूल की तरफ से विरासत में मिली थी, तो ये बेटी की विरासत में दफन है। बेटी की विरासत में दफन। फिजाल बिन हसन ने कहा, सरकार मैंने यही कहा, लेकिन सरकार उसने फिर टका सा जवाब दे दिया, मेरी तो फिर वोट की बंद हो गई। क्या जवाब दिया? तो उसने जवाब दिया, पहले खलीफा ने फरमाया, हम गिरोह अंबिया का वारिस बनते हैं, ना वारिस बनाते हैं। जब रसूल की विरासत अपनी ही बेटी को नहीं मिलेगी तो रसूल की विरासत किसी और की बेटी को कैसे मिल जाएगी? अबू हनीफा ने निकाल के से बाहर कर, ये निकाल के बाहर, ये हमारा वाला नहीं है, ये वापसी। तवज्जो दीजिएगा, सारी ताकत समय पे पढ़ने जा रहा हूँ, सारी ताकत के समय में सुन लीजिएगा। जिसके बदन में जितनी ताकत हो, हफ्ते ज़हरा के लिए बुलंद हो जाएगा, फातिमा ज़हरा की जद्दोजहद के लिए बुलंद हो जाएगा। ठीक है, राशिद था, मगर उसने साबित तो कर दिया कि ये जमीन इनकी नहीं है जिसमें दफन है। अब साबित होने के बाद मुसलमानों के पास बस दो ही रास्ते बचे हैं, क्या तो ज़हरा को विरासत दे या अपने मुद्दे भाई दे।
सलाम भाई वाह 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 वाह। ज़ियारत को ज़ियारत के हक से महरूम कर दिया गया और सिर्फ हक से महरूम नहीं किया गया। ज़हरा की पसलियाँ टूट गई। इमाम सज्जाद से पूछा गया कि आपके बाबा ज़्यादा मज़लूम हैं या आपके दादा ज़्यादा मज़लूम हैं? इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली ज़्यादा मज़लूम हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया ये सोच कर कि शायद मैं अपनी बात पहुंचा नहीं सका। फिर पूछा मौला मैंने पूछा कि आपके पापा ज्यादा बड़े मजलूम हैं या आपके दादा ज्यादा बड़े मजलूम? मैंने बताया ना कि मुझे दादा अली ज्यादा मजलूम है। सरकार ने समझा था क्या अपने पापा का नाम लेंगे? मेरे पापा बहुत मजलूम थे, मेरे पापा पे बहुत सितम हुए, मेरे पापा पे बहुत जुल्म हुए, खुद खंजर से गला काटा गया, बड़ा सुखा, तीरों की बारिश हुई, बड़ा सुखा, भूखा प्यासा मार दिया गया, बड़ा सुखा। लेकिन मालूम है मेरे पापा पर असली सितम क्या था? मेरे पापा पर असली सितम था सकीना के रुखसारों पे तमाशा। मेरे पापा पे असली सितम था ज़ैनब की चादर छिपा। और जानता है ये सारे सितम और जुल्म मेरे बाबा पर मेरे बाबा की शहादत के बाद हुए। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि मेरे दादा अली ज्यादा मजलूम थे। मेरी दादी की पसलियां टूट रही थी, मेरा दादा अली देख रहा था। फातिमा को ताज़ियाने मारे जा रहे थे, अली देख रहे थे। आपकी आवाज से बुलंद है, आपकी आवाज को रहमत हासिल करे। शहजादी फातिमा के लिए रोने जमा हुए। मेरे लफ्ज़ों का इंतजार मत कीजिए, रोते रहिए। ये सोच के रोते रहिए कि जब भी किसी मजलूम का आप गुस्सा देते हैं यही बीवियां हैं। आज इस बीवी का गुस्सा देने आप बैठे हैं, अल्लाह जाने सकीना कहाँ होगी, हसन कहाँ होंगे, हुसैन कहाँ होंगे। मालूम है हमारी आंखों में तो ताकत नहीं है, नूर का वो मरकज हमारी आंखें नहीं है जो हमारी आंखें कुछ देख सके, गुनहगार आंखें हैं। मालूम है कितना सितम है इस घराने पर। इस घराने में दादी की पसलियां टूटी हुई है, दादी की पसलियां टूटी हुई है। सोचिए अहले हरम में कितना कोहराम मचता होगा जब एक तरफ से टूटी हुई पसलियां पकड़ के फातिमा आती होगी, एक तरफ से टूटी हुई पसलियां पकड़ के सकीना आती होगी। सोचिए साहिबान अल्लाह के गुलाम सलामत रखे, जवान में खुशियां दिखाए। आप अपनी खुशियां देखें अपने बच्चों की, जिन बच्चों के सर पे वालिदैन के साया निगाह बरकरार रखे, सलामत रखे वालिदैन के साया। सोचिए ना किसी भी घर में कोई भी हादसा पेश आ जाता है, कोई भी हादसा पेश हो, घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो बच्चे क्या करते हैं? मसलन घर में अचानक आग ही लग जाए तो छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तेजी से दौड़ेंगे, माँ के दामन से निकल जाएंगे। सोचिए शहजादी के दरवाजे पे जब आग लगी हुई, हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चे फातिमा के दामन से जाकर निकल रहे होंगे। बच्चों की निगाहों के सामने फातिमा की पसलियों के ऊपर तलवारें मारी गई हैं, दरवाजे के ऊपर नारायण मारे गए हैं, फातिमा की पसलियां तोड़ी गई हैं, ताज़ियाने मारे गए हैं। और ताज़ियाने की ज़र्ब इतनी शदीद थी कि शहजादी फातिमा पूरी जिंदगी जहां ताज़ियाना लगाता था, फातिमा अपनी ही तस्वीर पढ़ नहीं पाती थी। अल्लाह करे किसी की मां बीमार न हो, अगर बीमार हो भी जाएगा तो अल्लाह करे किसी मां की पसलियां टूटी हुई न हो। किसी घर में मां बहुत दिनों तक बीमार पड़ी है, बहुत दिनों तक मां बीमार पड़ी रही। अल्लाह जिनकी माएं बीमार है उनको सेहतयाब और शिफायाब फरमाए। अचानक एक दिन ठीक करने लगे, बच्चे अगर देखे ना माँ को सेहतयाब लग रही है, आज अम्मा अच्छी लग रही है, आज अम्मा, घर में ईद का सा माहौल हो जाता है। बच्चे पड़ोसियों को रोक रोक के बताते हैं आज हमारी अम्मा अच्छी लग रही है, आज हमारी अम्मा ठीक लग रही है। अली घर में दाखिल हुए,
अली की मजलूमी बता रहा हूँ, अली की मजलूमी, आपके मौला की मजलूमी बता रहा हूँ। अली घबरा के फातिमा के सराहने बैठे, फातिमा का हाथ अली ने अपने हाथ में लिया और हाथ में हाथ लेके बड़ी आहिस्तगी से फरमाया, ज़हरा ज़हरा, अपने बाबा से मेरी शिकायत मत करना। कदम गई बात आवाज लगा, जल्दी से हाथ से हाथ हटाया, या अली मेरे बाप मुझे भूल मत जाइएगा, रोजाना कलम पे आके रखिएगा, आके कुरान पढ़ा कीजिएगा, और या अली मेरे बाप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, खुसूसन मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। देखिए शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई, वसीयत के मुताबिक जनाजे को तैयार करके रखा गया, शहजादी जा रही है रुखसत होके। अली ने सबको आवाज दिया, आओ फातिमा से मिल लो, आओ फातिमा से रुखसत हो लो। हसन आगे बढ़े रुखसत हो गए, ज़ैनब आगे बढ़े रुखसत हो गई, उम्मे कुलसूम आगे बढ़े रुखसत हो गई। एक मर्तबा अली ने देखा हुसैन एक कोने में खड़ा है, बस रोने जा रहा है, आगे नहीं बढ़ता। अली ने आवाज दी, बेटा हुसैन तुम अपनी माँ से रुखसत न होगे। हुसैन ने आंखों में आंसू भर के फरमाया, बाबा माँ की जिंदगी में भी बगैर माँ के बुलाए कभी आवाज नहीं गया, आज भी जब तक माँ खुद आवाज न देगी हुसैन नहीं जाएगा। ताहिर की निगाहों में अजब मंजरा मंजर देखा, कंधे पे फन टूटे, दोनों हाथ निकले, आ मेरे हुसैन आ, मेरी आहोश में आ। हुसैन जोड़े माँ के गले में बाहें डाल दी, मैंने ऐसा करना शुरू किए, करो दिमाग कांपने लगे। अम्मा किसके सहारे छोड़ के जा रही है? अम्मा अपने हुसैन को भी साथ लेके चलती है। अम्मा आपके बाद आपका हुसैन कैसे जिएगा? आखिरी जुमले में मसाइब तमाम है, रो लीजिएगा जितना रोना होगा, दे लीजिएगा जितना फैसला देना होगा। हुसैन अचानक बहन करते करते न जाने हुसैन को क्या ख्याल आया, गले से बांधने वाली सीधे खड़े हुए, हाथों को जोड़ा, माँ के चेहरे को देखा। अम्मा 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 याद रखिएगा, अम्मा आज आपका आखिरी वक्त था, आपने बुलाया अम्मा, देखिए आपका हुसैन बोला बोला चलाया, अम्मा मैं मेरा भी आखिरी वक्त बोला, अम्मा मैं भी आवाज दूंगा, अम्मा देर न कीजिएगा, करबला की जमीन हुसैन बोले से चले, आवाज दी अम्मा, जमीन मक्तन से सवाल, आओ मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश में आ, कर से करीमा, जमीन मक्तन सा तेरा इंतजार। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ज़ाअहि व तस्लीमन लि अम्रिhi।